बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार अचारी दाल और साथ ज़ीरे वाले चावल, हल्के से तड़के वाले चावल। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए ताकि आपकी ये रेसिपी इसी तरह मज़े की बन के तैयार हो। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है जी 250 ग्राम दाल। ये मूंग मसूर की दाल है। इनको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसको पहले हम हल्का सा तड़का लगाएंगे। इसमें हम पहले दाल को गला लेंगे। ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज लेके उसको बारीक काट लिया और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल दिया जी ऑयल। और मैं इसको बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में। इससे ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। प्याज को हल्का सा सौते किया और उसके साथ ही हमने डाल दिया हाफ़ टी स्पून लहसुन और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई और इसको भून लिया 2 से 3 मिनट। अब इसमें चला गया जी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसके बाद इसमें चला गया जी 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने भून लिया इस मसाले को। अब इसमें चली जाएगी जी हमारी जो दाल हमने भिगो के रखी हुई है 1 घंटे से, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 कप के करीब दाल है। ठीक है, वज़न के हिसाब से 250 ग्राम दालें हैं दोनों ये। और अब इसमें पानी हम शामिल कर देंगे तकरीबन 4 कप। यानी कि जितनी दाल है उससे डबल पानी जाएगा। अगर हमें ज़रूरत और महसूस हुई तो हम इसमें और भी पानी शामिल कर देंगे। फ़िलहाल मैंने 4 कप की बजाय भी 6 कप इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए। और दरमियान बीच बीच में मैं इसको चेक करती जाऊंगी। ठीक हो गया। अब इसको हमने ढक के रख दिया और इसको ढक के रख देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। हांडी में वैसे भी बहुत जल्दी देर तक गर्म रहती है और बहुत जल्दी चीज़ गल जाती है। अब इसके साथ हम इसका जो मसाला है वो पहले तैयार कर लें चटखारेदार मज़ेदार दाल बनाने के लिए। मैंने लिया जी हाफ़ टी स्पून के करीब है इसमें मेथी दाना, यानी कि मेथरे जो होते हैं वो अचार में डालने वाले। और साथ लिए जी 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून भर के है जी राई दाना। इन तीनों चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक हमने करना है ड्राई रोस्ट। उसके बाद बाकी मसाले इसमें जाएंगे बाद में। इन तीनों चीज़ों को हमने जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए जी इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और इसको हमने कर लेना है जी दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी जार में डाल के। ये देखिए जी मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा सा कूटना है। कलौंजी हमने उसमें पहले शामिल नहीं की। अब इसमें हमने शामिल कर दीजिए हाफ़ टी स्पून कलौंजी, सॉरी 1/2 टेबल स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून चला गया नमक और 1/4 टीस्पून इसमें चला गया जी हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें चला गया जी पिसी हुई लाल मिर्च का। अब इसमें चला गया जी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भर के है जी पिसा हुआ धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून चला गया चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया जी हमने गरम मसाला। और तकरीबन 1 पिंच के करीब हमने इसमें शामिल की है जी काली मिर्च। ठीक हो गया, ये इसमें मसाले चले गए। अब इसमें चला गया जी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का। ये हम मसाला ज़्यादा मिकदार में बना के रख लेंगे, हमारे बाद में भी काम आएगा। और हाफ़ टी स्पून चला गया सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ठीक हो गया। अब ये इसमें हम डाल रहे हैं जी आमचूर पाउडर। अगर आपके पास हो आप डाल लें, अगर ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाले की मिकदार बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए जी हमारा मसाला बनके तैयार है। कुछ लोग इसमें सिट्रिक एसिड भी डालते हैं, यानी कि टार्टरिज शामिल करते हैं, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं डाल रही। ठीक है, मैंने आमचूर पाउडर डाला है, वो भी कम मिकदार में। अब इसमें से 2 टेबल स्पून भर के मैंने मसाले के ले लिया और इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमने शामिल किया जी ऑयल, ताकि ऑयल के साथ ये जो मसाला है अच्छी तरह से
चिपक जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसके अगली चीज़ है, अगला स्टेप है, वो हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ली हैं जी मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें। इनको अच्छी तरह से धो लिया। ये बहुत तीखी वाली नहीं है, इनके दरमियान में मैंने कट्स लगा लिया। आप बीज निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इनको फिल करूँगी। जो मसाला हमने अचार का बनाया था उसको हमने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब एक एक मिर्च में हमने मसाला भर देना है। इसी तरीके से सारी मिर्चों में मसाला हम भर देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, मिर्चें हमने भर ली हैं और इनको अब अभी हम रखते हैं साइड पर। ये देखिए जी, दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है, गल चुकी है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसका हम करेंगे तड़का तैयार। मैंने ले लिया है जी तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल और इसमें डाल दिए जी 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक काट चॉप करके। ठीक है, इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक हम इसको अभी फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो मिर्चें हमने फिल करके रखी थी भर के, वो इसमें हम फ्राई करेंगे। ये इतना मज़े का इसका तड़का बन के तैयार होगा कि ये इसकी खुशबुएं पूरे घर में फैल जाएंगी। और जब आप इसको बना के खाएंगे तो इतनी मज़े की होगी कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जी, मिर्चें भी फ्राई हो गई और लहसुन भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा जी थोड़ा सा अदरक, हाफ़ टी स्पून के करीब। और ये जो मसाला हमने बचाया था, वो सारा मसाला जो दो टेबल स्पून मैंने लिया था, उसमें से जो बचा हुआ मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। बाकी मसाला हमने एयर टाइट जार में डाल के रख देना है, जो बचा हुआ था। ठीक है जी, ये अब इसके ऊपर लग गया है जी तड़का, मज़ेदार किस्म का, क्योंकि उसमें हमने सारे मसाले शामिल कर दिए थे, गरम मसाला भी और बाकी सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इस तड़के के साथ पकाएंगे। और ये देखें जी, दाल हमारी पक के है मुकम्मल रेडी। इसको हम कर लेंगे जी डिश आउट। और अगला स्टेप जो है हमारे चावलों का, वो अब हम तैयार करेंगे। ठीक है जी, ये चावल हमने हल्के से ज़ीरे वाले बनाने हैं, हल्का सा तड़का लगाना है। थोड़ा सा प्याज शामिल किया, एक छोटा प्याज है और तकरीबन हाफ़ कप के करीब है ऑयल, और इसको हल्का सा सौते करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। और 2 टीस्पून इसमें चले गए जी नमक के। 1 kg मेरे पास चावल हैं और इनमें और मैंने ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं शामिल करना। ये शामिल कर दिया जी मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का और 3 साबुत ही हरी मिर्चें, जस्ट खुशबू के लिए, और हल्का सा इनका टेस्ट आएगा। ये इसमें चला गया। और मेरे पास है जी 4 गिलास पानी, 4 गिलास चावल, और मैं इसमें शामिल करूँगी 8 गिलास पानी। ठीक है जी, चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से मैं डबल इसमें पानी शामिल करूँगी। अब इसको पानी को बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। ठीक है जी, पानी को हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया, बबल बनने शुरू हो गया। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए जी चावल, और चावलों को हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तकरीबन। अब चावलों को बॉयल आने तक और इनका पानी ड्राई होने तक हम इनको पकाते हैं। ये देखिए जी, चावलों को का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने हल्का सा डाल दिया जी पुदीना और हरा धनिया। इतनी मज़े की खुशबू आएगी कि जब अब इसका दम खोलेंगे, बहुत ही मज़े के बन के चावल तैयार होंगे। अब इसको हम रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर। एक लिड लगा के रख दिया और हल्का सा ऊपर रुमाल लपेट दिया। अब ये जी चावल हमारे दम पे रख दिए गए। इधर से हमारी दाल भी तैयार है। ये देखें जी, खुशबूदार मज़ेदार चावल हमारे बनके रेडी हैं। इतने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, और ऑल पे क्लिक करना है आपने। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें जी, चावलों का लुक और दाल का लुक, और देखते ही मुँह में आ गया है पानी। अब दे दें इजाज़त। अल्लाह।